Hey you guys, this is Nancy and you welcome to my channel Light as a Feather Weight Loss। आज का जो हमारा वीडियो है वो दिवाली के ऊपर है कि दिवाली में हम सारी दिवाली की स्पेशलिटीज खा के अपना वेट मेंटेन कैसे रखेंगे और कैसे हम देखेंगे कि हमारा वेट ये सब खाने के बाद भी नहीं बढ़े। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 शुभकामना देना चाहती हूँ दिवाली पे। बहुत ही एंजॉय कीजिए, जस्ट हैव फन और 2 सालों की सारी कसर पूरी कर दीजिएगा, लेकिन बी सेफ। ओके, दैट इज द प्रायोरिटी। अच्छा, आज की वीडियो में मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगी। सबसे पहले तो हम ये कवर करेंगे कि हम किस तरीके से मिठाइयाँ खाएंगे और तली हुई चीजें खाएंगे कि हमारे वेट पे इफेक्ट ना हो। दूसरी चीज हम ये कवर करेंगे कि आप किस तरीके से खाएंगे कि जिससे आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी ना हो। अगर आप तीसरी चीज के अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं या किसी के घर पे खाना खाने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से खाएंगे कि आपके वेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आए। चौथी चीज, अगर आप बाहर वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप किस तरीके से खाएंगे। पांचवी चीज कि आप डिटॉक्स डाइट कोई फॉलो करेंगे प्रायर टू दिवाली या पोस्ट दिवाली या नहीं। ये चीजों के ऊपर टॉपिक आज का है और प्लीज एंड तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली इंसाइट मिलेगी वेट लॉस के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी, और किस तरीके से आप आपकी वेट लॉस जर्नी आगे बढ़ा पाओगे उसके लिए। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, जिससे कि बेसिक आपके क्लियर हो जाए कि हेल्दी ईटिंग या हेल्दी लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल उसको बोलते हैं कि 80% जो है वो आप अपना घर का खाना और हेल्दी खाना खा रहे हो। आप अपने ध्यान रख के आप खा रहे हो कि क्या क्या चीजें आपको खानी है जिससे कि आपका वजन न बढ़े, और 20% चीजें ऐसी आती है जहां कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो या जंक फूड खाते हो या फिर आप तला हुआ खाना खाते हो, स्वीट खाते हो। ये सब चीजें 20% में। अब वेट लॉस किस चीज पे डिपेंड होता है? वेट लॉस जो आपका डिपेंड होता है वो ये 80% जो हम फॉलो करते हैं ना उसके ऊपर होता है, ना कि 20%। लोग सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे कर जाते हैं कि वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं करते ये सोचते हुए कि ये 20% वाली जो चीजें हैं वो हमें छोड़ देनी पड़ेगी। भाई, इसे कोई कभी भी नहीं छोड़ता, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। रेस्टोरेंट में जाना है, किसी ने इनवाइट किया है तो जाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है। किसी की बर्थडे है तो केक भी खानी पड़ती है, फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का खाना भी हमें खाना पड़ता है। दैट इज प्रैक्टिकल। लेकिन आप क्या सोचते हो कि नहीं, मुझसे अगर गलती हो गई तो अब छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे नहीं होता। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप देख लीजिए या जो भी हेल्थ फ्रीक्स हैं उसको आप देख लीजिए, या कोई भी फिटनेस में जो बिलीव करता है जिनको आप फॉलो करते हो मे बी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जो भी है, उनको भी आप देख लीजिए। Nobody eats 100% clean. No one. Okay? 80 to 90% people eat clean and 10 to 20% we slip over. मतलब हम 80% ठीक करते हैं, हेल्दी खाते हैं, 20% में हम स्लिप ओवर कर जाते हैं। दैट इज परफेक्ट, इट इज लाइफ एंड इट्स अबाउट एंजॉयमेंट, और वो 20% इफेक्ट नहीं होता। तो इस दिवाली में भी हमें सेम यही चीज याद रखनी है कि 20% में आती है ये दिवाली। दिवाली पूरे साल तो नहीं चलने वाली, पूरे साल ये मिठाइयां, ये तला भुना हुआ खाना हम नहीं खाने वाले हैं। ओके, तो दिवाली में भी हम इसी तरीके से इसे एंजॉय करेंगे। ये नहीं सोचेंगे और गिल्टी फील नहीं करेंगे कि यार ये खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा या मैं कैसे मेंटेन करूंगा, मैं तो वेट लॉस जर्नी पे हूं, मैं कैसे खा सकती हूँ मिठाइयां। नो, एक बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी दिवाली में आपका वजन बढ़ता है ना, अगर जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ उस तरीके से आपको अगर फॉलो करोगे अपना डाइट पूरी दिवाली में, तो हार्डली आपका 1 किलो जितना बढ़ा हुआ आएगा, हार्डली। ठीक है, और जो वजन आप जैसे ही वो वजन जब नॉर्मल ईटिंग शुरू करेंगे पोस्ट दिवाली तो वो पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। ओके, जो बढ़ा हुआ वजन है वो विद इन पोस्ट दिवाली 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज बोल रही हूँ, आप घर का खाना वापस नॉर्मल लाइफ अपनी शुरू करेंगे, वो वापस वेट जो है वो आपका कम हो जाएगा, वो कभी रहेगा नहीं। ऑलराइट, तो अब आते हैं कि हम किस तरीके से खाएंगे। अच्छा, दिवाली में हम खाएंगे तला हुआ खाना जो है वो हम मॉर्निंग में प्रेफर करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ। आपको दिवाली में कोई भी अपनी मील स्किप नहीं करनी। ये नहीं सोचना है कि भाई शाम को मुझे डिनर पे जाना है, रात को या दोपहर को लंच पे जाना है तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दूं। अगर चीजें स्किप करने लगे तो भूल जाइए, आपको ब्लोटिंग होनी ही होनी है। दूसरा, आपको क्रेविंग्स होगी और आप ओवर ईटिंग की करना शुरू कर दोगे। ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। हम अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में जो भी आप ब्रेकफास्ट में करते हो, उपमा है, पोहा है, पराठा है या रोटी खाते हो चाय के साथ, जो भी खाते हो वो आप खाइए
उसके साथ इतना सा कुछ तला हुआ ले लीजिए, शक्करपारा है, चकरी है, या पूरी जो हम कड़क पूरी बनाते हैं, या सेव है, इतना सा आप बोल में लेके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यही सेम चीज आप 5 बजे भी आप थोड़ी सी खा सकते हैं, इतनी तली हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब स्वीट कब खा सकते हैं? स्वीट जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है, जब हमें थोड़ी भूख लगती है, उस टाइम पे आप स्वीट प्रेफर कीजिएगा। उस टाइम पे स्वीट का एक टुकड़ा आप खाइएगा, दैट्स इनफ। अगर बहुत ज्यादा आपको मन हो रहा है 2 खा लीजिएगा, दैट्स इट। उससे ऊपर मत खाइएगा, ओके? क्योंकि दिन में बाकी के समय पे भी हम खाने वाले हैं उससे। उसके बाद आया लंच का टाइम। लंच जो नॉर्मल, अगर आप घर पे लंच कर रहे हो तो नॉर्मल आप लंच कीजिए जो भी है वो, या फिर आप बाहर जा रहे हो तो उस हिसाब से आप लंच के टाइम पे भी एक स्वीट एंजॉय कर सकते हैं। ये स्वीट और फरसान जो भी मैं बोल रही हूँ, प्रेफरेबली ये होममेड होना चाहिए, क्योंकि घर पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। हम कौन सा ऑयल यूज करते हैं, मसाले कौन से यूज करते हैं, उसमें पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। लेकिन जब हम बाहर से कोई चीज लाते हैं, हमें पता नहीं होता वो कितनी बार रीहीट हुआ है। ऑयल को एक बार डीप फ्राई करने के बाद रीयूज नहीं करते हैं, ओके? तो वो चीज मत करना। और आउटसाइड फूड पे वो हमारा कंट्रोल नहीं होता है। घर का जो भी आपका ट्रेडिशनल तला हुआ खाना है या मिठाई है, वो बनाइए और वो ही खाइएगा। अवॉइड बाहर का खाना, ओके? किसी के घर पे भी अगर आप जा रहे हैं तो जो उन्होंने अपने घर पे बनाया है वो आप खाइएगा, ओके? तो इस तरीके से हम लंच में एंजॉय करेंगे। शाम को अगर आपको चाहिए तो आप वापस से फरसान थोड़ा सा लेके चाय के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, 4 to 6 रादर 4 से 6 का टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है कोई भी फेस्टिवल में। या तो कहीं पर भी आपको किसी ने डिनर पे इनवाइट किया है, या फिर आपको रेस्टोरेंट जाना है, तो 4 से 6 के बीच में है ना, आप प्रॉपर फिलिंग सा खाना खा के जाइए। मतलब either you can have sandwich, you can have पोहा, you can have उपमा, या फिर you can have a पराठा, जो भी अवेलेबल है आपके घर में, वो आप प्रॉपर खा के जाइए। अगर ये टाइम पे आप भूखे रहे तो समझ जाइएगा कि रात को जैसे ही आप डिनर टाइम आपका नजदीक आ रहा है तो भूख इतनी बढ़ जाएगी ना, आप पूरा टूट पड़ोगे चीजों पे। तो ये हमें अवॉइड करना है। अगर आप टूट पड़े तो समझिए सारा खेल खत्म, ओके? क्योंकि रात के टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाएगी। खाने का ऐसा है कि व्हेन यू आर ईटिंग तो 10 मिनट 15 मिनट का प्रोसेस होता है, 15-20 मिनट्स का जो समझिए प्रोसेस होता है। तो उस वक्त यहाँ पे हमें बहुत एंजॉयमेंट आता है बिकॉज ऑफ द टेस्ट दैट इज देयर इन द फूड। लेकिन जब वो नीचे जाता है खाना, ओके, जब यहाँ पे खाना आता है, उस टाइम पे अगर हमने सही क्वांटिटी में नहीं खाया होता तो अनईजी फीलिंग शुरू होता है। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई, किसी के गेस्ट ने हमें इनवाइट किया है भाई डिनर पे, और उसको भाई खाना खा के तुरंत हमें पूछना पड़े, भाई तेरा बेडरूम की तरह है, मुझे तो अब लेटना पड़ेगा। तो ये चीजें अवॉइड कीजिएगा। तो हमें खाना कैसे है, अगर 4 से 6 का मील बिल्कुल आप फॉलो कीजिए, एकदम शिद्दत से उसको फॉलो कीजिए। याद रखिए उस टाइम पे हमको फिलिंग सा कुछ खाना है ताकि रात को डिनर पे हम एकदम टूट न पड़े। अच्छा, अब डिनर पे आपको कैसे खाना है और क्या खाना है? डिनर पे आप खाएंगे, देखिए अगर मेरी मैं बात करूं तो मैं मल्टीपल लंचेस एंड डिनर्स करती हूँ दिवाली के नाम पे, ओके? क्योंकि काफी लोग मुझे इनवाइट करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं लंच और डिनर पे। मतलब अलग अलग ग्रुप्स हो गए, जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है, तो हम अलग अलग ग्रुप्स के साथ बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, फिर हम किसी के घर पे खाने जाते हैं और हमारे घर पे लोग खाने आते हैं। तो मतलब खाना तो एकदम एक्स्ट्रावेगेंट टाइप होता है, ठीक है? तो इट्स लाइक नथिंग लेस देन 6 to 7 टाइम्स हमारा इस तरीके का खाना होता है। तो अगर रोज मैं इस तरीके का खाना प्लेट भर भर के खाऊं तो मुझे गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी होने ही वाली है। और जो आफ्टर ईटिंग वाला फीलिंग है ना, बुरा वाला, वो उसमें जरा भी मजा नहीं आता। उसमें ये हो जाता है कि भाई 15 मिनट या 20 मिनट के मजे के लिए खा लिया हमने, उसके बाद 2 दिन तक हमें वो भुगतना पड़ता है। तो फेस्टिवल का मजा लेने की जगह पे हमारा जो है वो खराब हो जाता है। वॉमिटिंग किसी किसी लोगों को होती है, डायरिया होता है, गैस, एसिडिटी, ये सब हो जाता है, नहीं मजा आता। अब क्या आप क्या करोगे इस सिनेरियो में? आपको क्या करना है इस सिनेरियो में कि अगर 4 से 6 में आपने प्रॉपर खाना खाया है, बहुत ज्यादा अगर आपको भूख नहीं लगी है डिनर टाइम पे, और सूप और स्टार्टर अवेलेबल है जहां पर भी आप जा रहे हो, तो या तो सूप और स्टार्टर एक दिन आप कंज्यूम कीजिए। उसके बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब ये एक आपका हो गया खत्म, उस दिन के लिए खत्म।
अगर आपको वो नहीं खाना, अगर आपको थोड़ी सी भूख लगी है और आपको सब्जी और रोटी में इंटरेस्ट है तो सब्जी रोटी खा लीजिए, ओके। या फिर आपको वो नहीं खाना है तो किसी दिन आप दाल चावल, सिर्फ दाल चावल खा लीजिए। या फिर कोई एक पर्टिकुलर क्यूसिन पकड़िए, अगर मल्टीपल क्यूसिन्स है कि भाई इटालियन है कहीं पे, या फिर चाट है, या फिर फुल मील है, तो आप कुछ भी एक चूज करके उसमें से कोई एक चीज खाइए। अगर ऐसा करने गए कि भाई सब चीजें रखी प्लेट में और खाना खाने गए तो हो चुका, तो वजन बढ़ेगा और बहुत गंदी फीलिंग आएगी, बीमार पड़ोगे, वो अलग बात है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, इस तरीके से हमें खाना है। ऐसे अगर आप खाओगे ना तो दिन में अगर 10 बार भी आपने खा लिया ना तो आपका वजन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है और आप बहुत लाइट फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। तो लंच में भी ये चीज याद रखना, डिनर में भी ये चीज याद। दूसरी चीज, काफी लोग जो है वो वेकेशन पे जाते हैं दिवाली, वेकेशन पे भी ये सेम चीजें एप्लीकेबल होगी कि आप काफी चीजें कैरी करके भी लेके जाओगे वेकेशन पे अपने साथ। तो जब आप कैरी करके लेके जाते हो तो इसी तरीके से आपको खाना है। जो फ्राइड आइटम्स है वो मॉर्निंग में आपको कंज्यूम करनी है, प्रेफरेबली स्वीट जो है वो बीच में आपको एक एक थोड़ा सा खाना है। ये सब चीजें आपको इस तरीके से वेकेशन पे भी पूरी फॉलो करनी है। रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो आपको इसी हिसाब से खाना है, ओके। तो ये हो गया हमारा दिवाली का खाना। अच्छा, अब दिवाली के खाने के लिए काफी लोगों को मैं देख रही हूँ कि भाई यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल है कि प्री दिवाली आप वेट लॉस करो डिटॉक्स डाइट से, या फिर दिवाली में आपने बहुत खा लिया है तो पोस्ट दिवाली जो है वो आप डिटॉक्स डाइट पे चले जाओ, या भूखे रह जाओ, या ऊट पटांग सा चीजें करो। ये चीजें अगर आप करने गए तो समझिए आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा गड़बड़ हो जाएगी, और आपका वजन तो मतलब जिगजैग चलेगा, बड़ा उतरा बड़ा उतरा बड़ा उतरा, कभी भी वो स्टेगनेंट नहीं रहेगा और आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तबीयत खराब होगी, वो और अलग सा हेल्थ स्पॉइल होगी, वो अलग सी चैप्टर है, ओके। इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, दिवाली में भी देखिए मॉडरेशन में खाइए, क्योंकि दिवाली के बाद भी मकर संक्रांति आएगी, ठीक है। मकर संक्रांति पे क्या आप लड्डू नहीं खाएंगे? तो ऐसा क्यों सोचना कि भाई दिवाली है और ये जिंदगी की आखिरी दिवाली है वैसे समझ के खाना। लिमिटेड क्वांटिटी में जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से कंज्यूम कीजिए चीजें। जैसे ही दिवाली खत्म होती है, मतलब दिवाली मतलब मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 10 दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। 8 या 10 दिन तक भी अगर आपकी दिवाली चल रही है तो आप इस हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, आप खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है लिमिटेड क्वांटिटी में, राइट। अब वो जब चैप्टर आपका खत्म हुआ उसके बाद आप आएंगे अपने नॉर्मल डाइट पे, दाल चावल रोटी सब्जी घर का खाना, ब्रेकफास्ट जो खाते थे वो, डिनर जो आप करते थे वो, उस पे हम नॉर्मल आ जाएंगे। जैसे ही आप नॉर्मल आओगे 10-15 दिन में आपका वेट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसी गड़बड़ की कि भाई मैंने दिवाली में बहुत खा लिया है और अब तो जो है वो मैं मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या फिर मैं कुछ सिर्फ डिनर में सूप लूंगी या कुछ इस तरीके से करूंगी, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये चीजें इस तरीके से चेंजेस नहीं करते हैं। नॉर्मल डाइट पे आइए, नॉर्मल डाइट आपका चलाइए और बस नॉर्मल चीजें कीजिए। हाँ, अगर ऐसा सोचना है कि भाई ओके मुझे कुछ दिवाली के बाद वेट लॉस के लिए करना है, कंसल्ट करना है या कुछ प्रोग्राम ज्वाइन करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन कैलोरीज कट करना या ऊट पटांग खाना खा के अपना वजन करना, कम करना, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको कभी भी इससे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी आपको कोई अगर सवाल है दिवाली को लेके या कोई कमेंट है या कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको जितना हो सके उतना जल्दी दूंगी, ठीक है। सो हैप्पी दिवाली अगेन इन एडवांस, एंजॉय आपकी मील्स, प्लीज शेयर कीजिए एंड दैट्स इट, एंजॉय, बाय, लव।